नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक थाली बनाई जाए सीधा उत्तराखंड से। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में मांगा भी था कि उत्तराखंड की थाली दिखाई जाए, तो लीजिए आज आपकी सारी मुराद पूरी होगी और आज बनेगी एक बढ़िया उत्तराखंड की थाली। और उसमें क्या क्या बनेगा वो सुनिए। एक उनकी दाल बनती है, भट्ट की दाल, उसे कहते हैं भट्ट की भट्टावणी। और साथ में बनेगी एक सब्जी आलू और मूली की, जिसे ठेच के बनाया जाएगा, इसलिए उसका नाम दिया गया है आलू मूली ठेचौणी। साथ में बनेंगे लाल चावल जिन्हें जखिए का तड़का दिया जाएगा। साथ में मंडुए की रोटी यानी कि रागी की रोटी। साथ में बनेगी एक बढ़िया सी जंगोरे की खीर और एक बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक हरी सब्जी जिसे कहते हैं मेथी और पालक का काफा। शुरू करते हैं बनाना ये बढ़िया सी उत्तराखंड की थाली। तो सबसे पहले वो चीज को बनाना शुरू करते हैं जिसमें लगता है सबसे ज्यादा टाइम। अब ये दाल बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले एक पतीला या कंटेनर ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा घी गरम करेंगे। जब तक घी गरम हो रहा है, दाल को अच्छे से वॉश कर लेंगे और ड्राई कर लेंगे। सारा का सारा पानी इसका निकल जाना चाहिए। अब यहां पर दाल को हल्का सा भूना जाएगा ताकि वो खुशबू, जो उसकी रोस्टेड खुशबू है, वो आ जाए। अब इस दाल को 3 से 4 मिनट हमें भूनना है हाई फ्लेम पर। हल्की नटीनेस यानी कि वो खुशबू आती है ना, जैसे दाल भूनती है वो हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही वो खुशबू आए, गैस को बंद कर दें और इसे अब कूटा जाएगा। वैसे तो हमाम दस्ते में या सिलबट्टे में गांव में कूटा जाता है, लेकिन आप मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मिक्सी में मोटा मोटा क्रश करना है। अब एक पैन में हम वापस से घी डालेंगे। उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, खड़ी लाल मिर्च, अब जैसे ये तड़क जाए उसमें डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज। अब चॉप प्याज को हमें कम से कम 3 से 4 मिनट तक मीडियम आंच पे ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। जैसे प्याज भुन जाए उसमें डालेंगे चॉप किए हुए टमाटर, ये कटी हुई हरी मिर्च, और साथ में थोड़ी सी हल्दी और नमक। अब जैसे ही टमाटर थोड़े से पकना शुरू हो जाए, पानी छोड़ना शुरू हो जाए, प्याज और टमाटर का मिक्सचर बढ़िया से दिखना शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई दाल और साथ में पानी, और अब इन्हें उबालना शुरू। चलिए, अब ये भट्ट की भट्टावणी जो है ये बिल्कुल तैयार है। अब शुरू करते हैं आलू ठेचौणी का काम। अब आलू ठेचौणी नथिंग बट आलू की ग्रेवी वाली सब्जी है। उसमें कई बार मूली होती है सीजन में, तो मूली डालते हैं तो आलू मूली ठेचौणी हो जाता है, नहीं तो आलू के ठेचौणी होता है। बेसिकली ठेचौणी जो वर्ड है वो आता है ठेचने से। ठेचने का मतलब है कूटना, यानी कि या तो आप सिलबट्टे पे कूटें या फिर आप हमाम दस्ते पे कूटें, बट कूटा हुआ आलू और कुटी हुई मूली की ये बढ़िया सी करारी सी टेस्टी सी ग्रेवी वाली सब्जी बननी है। तो चलिए, सबसे पहले आलू कूट लेते हैं, साथ में मूली कूट लेते हैं और फिर बनाते हैं इसकी सब्जी। अभी जो मूली है इसके छोटे छोटे पीसेस काट लिए जाएं। बेसिकली इसे ठेचना है, इसका पेस्ट नहीं बनाना, और इसे हमें इस तरीके से ठेचना है। एक बार आलू और मूली को अच्छे से आप ठेच लें, उसके बाद हल्का पानी का छिट्टा मार के उसको साइड में रख लें। दूसरी तरफ एक कढ़ाई चढ़ाएंगे जिसमें डालेंगे सरसों का तेल। जी हाँ, पहाड़ों में जनरली खाना जब बनाया जाता है कड़वे तेल में बनाया जाता है, सरसों के तेल में बनाया जाता है। और हमारे पास जो बढ़िया सरसों का तेल है जिसकी खुशबू भी निराली है, स्वाद तो निराला है ही है, उसमें बनाएंगे हम आज ये बढ़िया सी आलू मूली की ठेचौणी। तो सरसों के तेल में सबसे पहले डालेंगे ये बढ़िया वाली हींग। अब इसमें डालेंगे खड़ी लाल मिर्च, साथ में डालेंगे जखिया। अब ये जखिया क्या है और कहाँ से मिलेगा? ऑनलाइन मिलता है। जखिया एक सीड है जिसे तड़के में इस्तेमाल किया जाता है, दाल के, आलू के या फिर कोई भी सब्जी बनाने के लिए, और बहुत टेस्टी एक क्रंच देता है। और जखिया के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और इसमें डाल देंगे प्याज। अब
तेज आंच पर प्याज को 4 से 5 मिनट पकाना है, गोल्डन ब्राउन हो जाने चाहिए। फिर उसके बाद डालेंगे इसके अंदर चॉप किए हुए टमाटर। टमाटर जैसे ही गलना शुरू होगा उसमें डालेंगे सूखे मसाले। सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा नमक, लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा धनिया का पाउडर। अब प्याज, टमाटर और ये सूखे मसाले इन्हें अच्छे से पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसको 2 मिनट और पकाना है। मसाला बिल्कुल बढ़िया से पक जाए उसमें डालेंगे आलू और मूली और फिर उसे पानी के साथ पका देंगे। जैसे आलू की सब्जी पकती है वैसी पकेगी। अब आप देख रहे हैं कि सब्जी में ना ऐसा कोई भी खास मसाला नहीं गया है, कुछ भी नहीं गया है, लेकिन जो मूली की जो हल्की चरमराहट है वो बहुत यूनिक फ्लेवर देती है। अब आप चाहें तो इसमें थोड़ी हरी मिर्च और ऐड कर सकते हैं। वैसे लाल मिर्च हमने डाल दी है, साथ में इसमें वो मूली की चरमराहट है, तो स्पाइस लेवल्स आर ओके। बट अगर और चाहिए तीखा तो डाल दो हरी मिर्च थोड़ी सी। आलू मूली ठेचौनी डन। अब बनेगा बढ़िया रेड राइस जिसमें लगेगा जखिए का तड़का, साथ में बनेगी मंडुवे की रोटी और साथ में बनेगा बढ़िया सा काफा। अब ये काफा क्या है? काफा है जी पालक का साग। अब उसमें पालक, मेथी, जो भी ग्रीन्स होते हैं वो डाल देते हैं। अब आज हम बना रहे हैं पालक और मेथी का काफा, लेकिन आप पालक और कोई भी ग्रीन्स का काफा बना सकते हैं। काफा मतलब साग। तो चलिए बनाते हैं बढ़िया सा पालक मेथी का काफा। तो चलिए सबसे पहले पानी में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। करीबन 1 गड्डी पालक और उतनी ही मेथी, इन दोनों को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। एक तरफ ब्लांच हो रही है मेथी और पालक, दूसरी तरफ यहाँ पे पालक और मेथी को चॉप करना है। अब पालक मेथी चॉप हो चुका है। एक तरफ हमने पालक और मेथी को ब्लांच भी कर लिया है। अब उसे जब निकालेंगे तो उसे ठंडे पानी में डालना जरूरी है ताकि उसका कलर जो है बढ़िया मजेदार ग्रीन रहे। चलिए अब शुरू करते हैं जो पालक और मेथी का काफा है उसे पकाना। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। अब देखिए गांव की डिश है और गांव में सरसों के तेल में ही खाना बनाया जाता है। अब लास्ट में कुछ लोग उसमें मक्खन डालते हैं, घी डालते हैं, वो टोटली आपके ऊपर है। बट काफा में सिर्फ सरसों के तेल में ही इसे बनाया जाएगा। जैसे ही सरसों का तेल गर्म हो जाए उसमें डालेंगे जाखिया। अब ये जाखिया जो है ये पहाड़ी जीरा है। अब हमारे पास तो ये है क्योंकि हमारे पहाड़ी दोस्त बहुत हैं, आते जाते लेके आते हैं। अगर आपके पास जाखिया ना हो तो ऑनलाइन देख लें, अगर ऑनलाइन भी ना मिले तो थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए। जैसे तेल में जाखिया या जीरा पके उसमें डालेंगे चॉप किया हुआ गार्लिक। गार्लिक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। साथ में डालेंगे थोड़ा चॉप किया हुआ हरी मिर्च और साथ में सूखी लाल मिर्च। जैसे ही लाल मिर्च फूलने लगेगी वैसे ही पालक और मेथी जो हमने चॉप की है उसे डाल देंगे। अब पालक और मेथी को हमें अच्छे से भूनना है जब तक ये पानी ना छोड़ दें। थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि पालक अच्छे से पके। अब दूसरी तरफ जो पालक और मेथी को हमने ब्लांच किया है उसे ठंडे पानी में निकाला है ताकि उसका कलर बरकरार रहे
उसका एक बढ़िया सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। जैसे ही पालक और मेथी 5-7 मिनट भुन जाएगी, पानी निकलेगा, फिर थोड़ा सा पानी सूखेगा, तब हमें ये प्यूरी डालनी है। और ये पालक और मेथी की प्यूरी डाल के कम से कम 7 से 10 मिनट हमें इसे बढ़िया से पकाना है। कितना ब्यूटीफुल ग्रीन कलर इसका दिख रहा है। अब ये दोनों जो टेक्सचर हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, थोड़ा सा पिसा हुआ और थोड़ा सा चॉप किया हुआ। जब ये पकेगा तो एकदम मलाईदार साग लगेगा बिल्कुल। अब ये काफ़ा का जो साग है, कम से कम भी 8 से 10 मिनट इसे पकना है, बढ़िया से मीडियम आंच पे इसे भुनने दो। तब तक हम बनाएंगे मंडुवे की रोटी। मंडुवा यानी कि नाचनी यानी कि रागी। अब रागी का जो आटा है वो आजकल अवेलेबल होता है, लेकिन रागी की जो रोटी है वो कई बार बड़ी हार्ड बन जाती है और खाने में उसे मज़ा नहीं आता। लेकिन ये वाली रोटी बिल्कुल हार्ड नहीं बनेगी, सॉफ्ट बनेगी, बनते ही उसमें घी लगेगा और मज़ेदार बन जाएगी। तो चलिए, यहाँ पर है मेरे पास 3 कटोरी रागी का आटा और 1 कटोरी नॉर्मल आटा, दोनों को मिक्स करके बनाएंगे, साथ में थोड़ा सा नमक। अब इसे हमें गूंदना है गर्म पानी से। गर्म पानी से जो रागी का आटा गूंदा जाता है उससे रागी की जो रोटी है वो नरम बनती है। अब ऑब्वियसली पानी काफ़ी गर्म है, इसलिए थोड़ा ध्यान से हाथ बचा के पहले मिक्स कर लें हल्के हाथ से और फिर इसे गूंदेंगे। पानी जो है धीरे धीरे करके डालेंगे, क्योंकि रागी जो है वो बहुत जल्दी पानी पी लेती है और फिर आटा जो है वो ढीला हो जाएगा। अभी देखिए, गर्म पानी से गूंदा हुआ आटा है, एकदम स्मूथ हो गया है और ना ही ज़्यादा हार्ड है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और इस तरीके से अगर आटा जो है वो आप हाथ में लेंगे तो अच्छे से गोली बननी चाहिए विदाउट क्रैक्स। अगर आपकी गोली जो है विदाउट क्रैक्स बन रही है, इसका मतलब आटा ठीक गूंदा है। चलिए, आटा रेडी है, साग भी बढ़िया से भुन चुका है। अब समय है उसमें सूखे मसाले डालने का और साथ में ये मंडुवे की रोटी बनाने का। मसाले डालने से पहले आखिरी पत्ता जो इसके अंदर जाएगा वो है स्प्रिंग अनियन। दोनों सफ़ेद और हरा भाग जो है दोनों इसमें चॉप करके डाल देंगे। अब इसे भी 2 से 4 मिनट तक पकाएंगे, फिर इसमें डालेंगे सूखे मसाले। मैं डाल रहा हूं सबसे पहले थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी। अब ये बिल्कुल बेसिक मसालों से घर का खाना बहुत ही शुद्ध, बहुत ही टेस्टी बन रहा है। अब यहाँ पर इन मसालों को बस 2 से 4 मिनट तक पकाना है और काफ़ा बिल्कुल तैयार है। अब थाली का अगला एलिमेंट है चावल। कोई भी थाली बिना चावल के कंप्लीट नहीं होती, लेकिन उत्तराखंड में जनरली रेड राइस एक बड़ा पिक्यूलर टाइप ऑफ रेड राइस होता है, जो कि साउथ इंडियन रेड राइस जैसा नहीं है। ये रेड राइस हल्का सा मीठा होता है, दाना इसका थोड़ा सा मोटा होता है। अब ये वहाँ की लोकल खेती, आप किसी से भी पूछेंगे कि उत्तराखंड का लाल चावल मिल जाएगा, तो आप वो लाल चावल मंगाइए, उसे अच्छे से वॉश करिए, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी लाल मिट्टी निकलेगी आपकी, है ना। वो अच्छे से जब आपने वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद उसे सोक करना है, क्योंकि ये चावल का जो आउटर कोटिंग होती है वो थोड़ी सी टफ होती है। इसे कम से कम आधा घंटा सोक करना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद इसे हम पकाना शुरू करेंगे। एक पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा घी और अगेन ये जाखिया के बीज। यहाँ पर जखिए का तड़का दिया और इसमें अब ये चावल डालेंगे, हल्का सा इसको भुनेंगे। अब नॉर्मल चावल का जो रेशो है पानी का वो है 1 कटोरी चावल में 1.5 कटोरी पानी। यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो 1 कटोरी चावल में 2 से 2.25 कटोरी पानी जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम चावल में हम 2 कटोरी पानी डाल रहे हैं। अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा गर्म पानी बाद में डाल देंगे। अब जैसे हम पुलाव पकाते हैं वैसे ही पकाना है, ढक के पकाना है। 12 से 15 मिनट लगेंगे हल्की आंच पे, ये चावल बढ़िया से पक जाना चाहिए। अब आखिरी एलिमेंट है जंगोरे की खीर। बार्नयार्ड मिलेट यानी कि जो समक के चावल होते हैं वही है ये जंगोरा है।
अब जैसे समक के चावल की खीर बनती है वैसे ही समक के चावल की खीर यहाँ बनेगी। इसका नाम है जंगोरे की खीर। लेकिन जंगोरे की खीर बनाने के लिए थोड़ा सा डिफरेंस उत्तराखंडी लोग करते हैं, वो है कि इस जंगोरे को भूनते हैं अच्छे से घी में, फिर उसके बाद इसकी खीर बनाते हैं। अब एक टिप आपके लिए है कि ये जो भी मिलेट होता है ना, ये हल्का सा कड़वाहट देता है, तो इसको आप पहले अच्छे से वॉश करिए और एक बार इसे ब्लांच कर लीजिए। एक बार ये मिलेट ब्लांच हो गया तो हल्की कड़वाहट निकल जाती है, फिर इसे रनिंग वाटर में वापस से धो दीजिए। अब ये ब्लांच होकर हमारा जंगोरा, जमूरा, वट एवर यू वांट टू से, तैयार है। अब इस जंगोरे को हमें भूनना है घी में। तो एक पैन में घी डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। दूसरी तरफ खीर के लिए दूध चाहिए, तो दूध चढ़ाते हैं, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना शुरू करते हैं। 1 लीटर दूध को हमें 750 ml तक ले जाना है। अब नॉर्मल चावल की खीर होगी तो उसके अंदर जो स्टार्च होता है वो चावल की खीर को थिक बना देता है। हम सब जानते हैं कि मिलेट्स में इतना स्टार्च नहीं होता है, इसीलिए ये खीर इतनी ज़्यादा थिक नहीं होगी, पर वो जंगोरा उसके अंदर फूल जाएगा, दूध हैवी हो जाएगा। दैट्स द खीर। तो यहां पर मैं डाल रहा हूं थोड़ा बादाम, थोड़ा काजू। अब ये काजू बादाम भी इसके साथ बढ़िया से भुन जाएंगे। अब ये दूध के साथ इसे 5-7 मिनट और पकाना है बढ़िया से, ताकि ये एकदम थिकनेस आनी इसकी शुरू हो जाए। इसके अंदर डालेंगे अब चीनी। अब ये खीर को और 5-7 मिनट पकाएंगे और फाइनली डालेंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर। बड़ी अच्छी खुशबू आनी चाहिए भैया उसकी। एंड दिस खीर इज डन। तो चलो जी, हमारी आलू ठिचौनी रेडी, भटकी भटौनी रेडी, साथ में चावल रेडी, साथ में काफा रेडी और साथ में ये जंगोरे की खीर रेडी। आटा हमने गूंद लिया है, अब बनेगी मंडुए की रोटी। अब थाली के सारे एलिमेंट तैयार हैं। यहाँ पर रेड राइस तैयार है, यहाँ पे भट की भटौनी तैयार है, यहाँ पर आलू की टिचौड़ी तैयार है, यहाँ पर साग यानी कि काफ़ा तैयार है, साथ में रोटी तैयार है, जंगोर की खीर तैयार है। अब हमें करनी है इसकी थाली वाली प्लेटिंग। निकालिए अपनी बेस्ट थाली और सजा दीजिए, क्योंकि उत्तराखंड का ये खाना सीधा यहाँ पर लगने वाला है, दिल पर, क्योंकि बहुत ही सोलफुल खाना है, टेस्टी खाना है, मज़ेदार खाना है। चलिए परोसते हैं।
मैं जितना इस थाली में डिप कर रहा हूँ ना, उतने ही ज़्यादा फ्लेवर्स। मतलब ये मंडुए की रोटी कितनी हेल्दी है आप समझ सकते हो। ये साग कितना हेल्दी है, कितना टेस्टी है। साथ में ये जो भटकी दाल है, भटकी बटौनी, मतलब यार दाल मखनी भूल जाओगे तुम, सच बता रहा हूँ, इतना ब्यूटीफुल फ्लेवर है। आलू के ठिचौनी, रस्टिक बट अमेजिंग टेस्टी। चावल के साथ आलू और ठिचौनी को हाथ से खाने का मज़ा ही कुछ और है। बाद में जंगोरे की खीर, साथ में ये पिसियो लूण वाला जो सैलड है ना, हाथ ही नहीं रुक रहा। मतलब ये थाली में इतने सारे फ्लेवर्स हैं, इतना ज़्यादा सोल है कि आप सच में एंजॉय करोगे। गाइस मुझे बहुत मज़ा आया ये उत्तराखंड की थाली बनाने में। आई होप आपको मज़ा आएगा और आई होप आप इसे घर पे ज़रूर बनाएंगे। अगर इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल रहे, ऑनलाइन आप जा सकते हैं, और अगर फिर भी नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल सी व्हाट आई कैन डू टू गेट द इंग्रेडिएंट्स टू योर सिटी।